Now we will study about the technical terms of the tube wells. These technical terms are much more in numbers, but we concentrate on these 5 ones. ये जब हम ट्यूबवेल पढ़ रहे थे तो उसमें हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को रीड आउट करना है, जिसमें से हमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको डायग्राम बना करके ये मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी मैं बताऊंगा, सिर्फ पढ़ रहा हूं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड वन इज डेप्थ ऑफ ड्रा डाउन, H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। थर्ड वन इज रेडियस ऑफ वेल, इसको डिनोट किया स्मॉल r से। फिफ्थ वन इज डेप्थ ऑफ वेल इन एक्वेफर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। नेक्स्ट वन इज कोन ऑफ डिप्रेशन, और इन सब के ऊपर डिपेंड करता है यील्ड ऑफ वेल। तो मैं सबसे पहले आपको यील्ड ऑफ वेल बताता हूं। यील्ड ऑफ वेल मींस द क्वांटिटी ऑफ वाटर, the quantity of water which can be withdrawn or which can be withdrawn from the wells to fulfill our requirement of irrigation. It means जो डिस्चार्ज हमें वेल से मिल रहा है और वो हमारी इरिगेशन के लिए जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, दैट इज टू बी नोन एज यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेल। इसको डायरेक्टली हमने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें दिया गया है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। यील्ड ऑफ वेल इज इक्वल टू पाई इंटू पी इंटू H1 स्केयर माइनस H2 स्केयर। H1 स्केयर माइनस H2 स्केयर मीन्स डेप्थ ऑफ ड्रा डाउन, डिवाइडेड बाय 2.303 log to the base 10 capital R divided by small r. This capital R is the radius of circle of influence. अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्मॉल r is the radius of the well, radius of the well. तो दिस वाज अबाउट द यील्ड ऑफ वेल। जब तक हमें पानी मिलेगा तब तक वो हमारा जो वेल है वो हमारे काम का रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम बना कैसे है। पहले डायग्राम हम बनाना सीख लें, फिर हम धीरे धीरे ये डेफिनेशन जो है वो हमें पता चल जाएंगी। वी हैव दिस एक्सपेरिमेंटल पार्ट, दिस इज अ ग्लास विच इज फुल ऑफ वाटर, वी हैव स्ट्रा इन इट। अब जब हम इस गिलास से इस स्ट्रा के थ्रू पानी को सक करते हैं, पीते हैं, तो क्या होगा, पानी का लेवल पहले यहां है, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर और नीचे आ जाएगा। इसमें क्या है, ये कन्फाइंड है, इसलिए आपको पानी का लेवल गिलास के हर किनारे पे एक जैसा मिलेगा। लेकिन अगर इसको अनकन्फाइंड कर दिया जाए, मिट्टी, मान लो आप मिट्टी में से इस स्ट्रा के थ्रू मिट्टी में से पानी खींच रहे हो, तो पानी का लेवल पहले यहां है, तो धीरे 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 लेवल कैसे जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा। तो क्या होगा, उसमें एक कर्व बनेगा ऐसे। मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, देखिए दिस इज वेल, इस वेल में वाटर टेबल यहां है, आपने पानी को विड्रॉ कर लिया, पानी निकालते जा रहे हो। जब पानी निकलने की स्पीड, डिस्चार्ज, आप इसके इनफिल्ट्रेशन से ज्यादा रखोगे, यानी इसमें पानी तो कम जा रहा है, आप निकाल ज्यादा रहे हो, तो वाटर टेबल क्या होगी, ऐसे नीचे जाएंगी, ऐसे नीचे जाएगी, और धीरे धीरे ये वाटर टेबल जो है फिर ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, वाटर टेबल ऐसे होगी, ऐसे होगी, फिर ऐसे होंगी। ये धीरे धीरे क्या होगा, दिस विल दी, ये जो कर्व फॉर्मेशन हो रही है, ये फॉर्मेशन, यानी वाटर लेवल जितना वेल से दूर होगा उतना ऊपर पानी मिल रहा है, जितना वेल के नजदीक होगा, आप ज्यादा निकाल रहे हो तो उतना नीचे पानी मिल रहा है, यानी वाटर टेबल यहां मिल रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दिस। तो अब देखिए डायग्राम क्या बना है, ये वेल है,
वेल की सेंटर लाइन लगाई है, रेडियस को आर लिखा है, ग्राउंड लेवल हमने लिया, उसके नीचे डॉटेड लाइन से दोनों तरफ ओरिजिनल वाटर टेबल, वी हैव विड्रॉल दी वाटर, कौन फॉर्मेशन हुई, यहां से पानी कहां चला गया, यहां वाटर टेबल, हमारे पास वेल कहां तक है, यहां तक है, यहां क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा है, जहां हमने अपने ट्यूबवेल के बॉटम को प्लेस किया। दिस इज, यहां से यहां तक की जो लेयर है दैट इज अनकन्फाइंड एक्वाफर। अब डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल क्या हुई, दिस H1, this H1 is to be known as depth of well below water table, और हम इसको इंक्लूड कर लें ग्राउंड वाटर को और इसको, दिस इज बिलो ग्राउंड लेवल, ये डेप्थ ऑफ वेल है। तो धीरे धीरे हमें ये चीजें मिलती जा रही हैं। अब जब यहां से पानी यहां तक गया, ये कॉन फॉर्मेशन हुई, दिस कॉन फॉर्मेशन इज टू बी नोन एज cone of depression, this cone formation is to be known as cone of depression। और जितना डेप्थ डाउन हुई, यहां से यहां तक डेप्थ डाउन हुई, वाटर टेबल यहां थी ओरिजिनली, आपने पानी निकालते गए वाटर टेबल यहां आ गई, दिस डेप्थ इज टू बी नोन एज H, एंड H इज डेप्थ ऑफ ड्रॉडाउन, दिस H इज डेप्थ ऑफ ड्रॉडाउन। रेडियस ऑफ वेल, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ वेल इन एक्वाफर वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉन ऑफ डिप्रेशन वो मैंने आपको जो है डिस्कस किया है। लास्ट वन इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसको समझने का तरीका देखिए, वेल यहां तक है, लेकिन पानी कहां तक का खींच रहा है, वास्ट एरिया बड़ा, स्ट्रॉ जो है वो यहां तक है, लेकिन पानी कहां तक का खींच रही है, यहां तक का। देखिए स्ट्रॉ जो है वो सेंटर में है, लेकिन जब आप इससे पानी खींचोगे वो कहां तक का खींच रही है, यहां तक का। इट मींस अब ये जो वेल है, जिस वेल से आप वाटर विड्रा कर रहे हो, पानी विड्रा कर रहे हो, तो वो जितना टॉप लेवल, जितना वाटर टेबल जो हाईएस्ट वाटर टेबल है वहां अफेक्ट करेगी, यानी उतने पानी को खींच करके ड्रा डाउन की तरफ लेकर के आएगी, उतनी ज्यादा जो है आपकी यील्ड इंक्रीज हो रही है। और जितनी ज्यादा इसकी जो रेडियस है, यानी इस सेंटर पॉइंट से वाटर टेबल का जो लास्ट वाला पॉइंट जहां तक का वो ड्रा डाउन कर सके, यानी पानी को सक कर सके, दैट इज टू बी नोन एज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की जो ट्यूबवेल के सेंटर पॉइंट से, ट्यूबवेल के सेंटर पॉइंट से जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की लास्ट पॉइंट है, दैट इज टू बी नोन एज कैपिटल R, दैट इज टू बी नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी सरकमफ्रेंस तक का एरिया आपने कंसीडर करना है। दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल टर्म्स which have been considered in case of tube wells. Thank you.